नमस्कार सभी को। मेरा नाम वैशाली आष्टेकर है और आज हमने जो ओम नमः शिवाय का चैंटिंग किया था उसका मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना है। और जब हमने चैंटिंग शुरू की थी तो हमने आज्ञा चक्र से शुरू किया था। तो मुझे वो जैसे ही हमने स्टार्ट कर दिया, मुझे एक ओवल शेप में एक एनर्जी फील्ड जैसा फील हो रहा था। और उसके बाद में बस मैं हर जगह पे फ्लोइंग वाटर देख रही थी। आई थिंक ये शायद सैक्रल चक्र की हीलिंग हो रही थी। और मतलब हर जगह पे मैं देख रही हूँ वाटरफॉल है, नदी बह रही है और बहुत अच्छे से बहता पानी था और एकदम क्लीन वाटर था वो। और बीच बीच में मुझे उसमें शिवलिंग दिखाई दे रहे थे। और फिर उसके बाद एकदम एंड में मैंने थोड़ा एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ऐसे फील हुआ कि मेरी बॉडी एकदम लाइट हो चुकी है और पूरे ज़मीन से ऐसे पैर उठ गए ऐसे लग रहा था। सो इट वाज वेरी नाइस। एंड और जब हमने चैंटिंग ख़त्म की, फिनिश की, तो उसके बाद जो एक्सपीरियंस हुआ कि एकदम मतलब वननेस वाला फीलिंग था वो। कि बस पीसफुल, इतना पीसफुल लग रहा था वो। बहुत बढ़िया। और मैंने ये काफ़ी टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो जब चैंटिंग करते हैं तो तो भी मतलब तो भी एनर्जी फील होती है, वो सब फीलिंग आती है। लेकिन जब चैंटिंग हम ख़त्म करते हैं और उसके बाद हम जब बस आंखें बंद करके बैठते हैं, वो बहुत अमेजिंग होता है। वो बहुत एकदम वननेस में लेके जाता है वो वाला। और ये तो था कि मेरा आज का एक्सपीरियंस। और एक्चुअली मैं आई लव शिव जी फ्रॉम माई चाइल्डहुड। सो मेरी माँ बताती है कि मैं जब 7-8 साल की शायद रही होंगी, तो कभी कभी माँ बोलती थी कि जाओ पूजा करो। तो मेरे भाई को बोलती थी, तो वो भाई मेरा बस जैसे वैसे निपटा के पूजा वो निकल जाता था। लेकिन मैं ऐसे थी कि मैं घंटों घंटों पूजा करती रहती थी, एक एक घंटा मेरा पूजा चलता था। और वो हमेशा एक था कि शिवलिंग जो है हमारे घर में है, तो हम लोग उसको सेंटर में उसकी स्पेशल पूजा होती थी। तो मेरी माँ मुझे थोड़ा ये करती थी कि टॉन करती थी कि ऐसे नहीं है, बाकी के भी भगवान होते हैं। तो बोलती तेरी हालत नरहरी सुनार जैसी एक स्टोरी है वो, उस तेरी हालत उनके जैसी है। तो कभी तो ज़िंदगी में तो मान जाएगी कि मतलब बाकी के भी भगवानों को तो मानना शुरू करेगी। सो ये एक था। फिर उसके बाद मुझे याद है कि जब मेरी कुंडली मेरी माँ ने दिखाई थी, तो किसी ने बोला कि पितृदोष है और इनको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो मतलब देखो अभी ऐसी है कि मेरे ऑरा में भी दिखता है कि पितृदोष है। सो बस फिर उसके वो टाइम पे मैंने शिवलीलामृत जो होता है और शिव जी का चैंटिंग और बहुत सारे फास्टिंग वगैरह, प्रदोष वगैरह, ये सब फास्ट मैंने शुरू कर दिया था। तो मुझे वो टाइम पे भी वो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। लेकिन पता नहीं था वो टाइम पे, तो उन्होंने बोला था कि पितृदोष है और तुमको ये शिव जी की पूजा करनी है। और वैसे भी मुझे था पसंद था पूजा करना, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे एक्सपीरियंस होने लगा, मेरे सपने में बहुत शिव जी दिखते थे और स्नेक्स बहुत दिखते थे मुझे सपने में। बहुत स्नेक्स, बहुत मतलब 3 हेड वाला स्नेक दिखता था। और मतलब हैट्रिक तो तब हो गई जब मैंने किसी को स्नेक नहीं दिख रहे, लाइव स्नेक, और सिर्फ मुझे दिख रहे और मेरे आजू बाजू में स्नेक्स है। तो मैं वो टाइम पे थोड़ी डर गई कि वो टाइम पे एक्चुअली कोई गाइडेंस करने वाला था नहीं। कि हमारे मन में अगर क्वेश्चन आता है तो उसका एक मतलब एक पॉजिटिव हो सकता है आंसर उसका। तो वो उसके बाद मैं भी थोड़ा डर गई थी, लेकिन फिर भी मैंने वो कंटिन्यू किया। वो टाइम पे भी बहुत ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और एक्चुअल में ऐसे था कि ऑब्स्टेकल्स बहुत आ रहे थे, तो मैं परेशान हो गई थी बहुत ऑब्स्टेकल से। फिर इसमें एक मतलब हमारी एक बिलीफ सिस्टम होती है, जैसे आज सर ने बोला। तो मैंने काफ़ी ये एक्सपीरियंस किया है कि बिलीफ सिस्टम
टूटती रहती है, और जब तक हम चेंज नहीं होते मतलब ऐसा था कि मैं शिव जी की पूजा कर रही हूँ और शिव जी मेरा बिलीफ सिस्टम तोड़ रहे हैं और मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। तो ये भी बहुत बढ़िया लेसन है। आई थिंक मेरा एक बिलीफ सिस्टम था कि आई हेट मेल्स, मुझे पुरुष जाति से पूरी नफ़रत थी, और ये क्यों है ये मैंने पास्ट लाइफ में मेरे देखा है। सो बहुत बहुत मतलब ऐसा था कि मैं शादी भी नहीं करूँगी, और मतलब इम्पॉसिबल, कोई ऐसा करता था तो मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी अगर बोलते कि हाँ शादी तो करेगी ना तू, ऐसा। तो फिर जैसे मैंने ये शिवलीलामृत जैसे पढ़ना शुरू किया, शिव जी की पूजा स्टार्ट की, तो वो मतलब क्या होता है, लाइफ चेंज होती रहती है, और एक्सपीरियंस ऐसे आते हैं कि आपकी बिलीफ सिस्टम टूटनी शुरू हो जाती है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते वो चीज़ को, हम अपने जो है थिंकिंग है उसके ऊपर ही स्टबन रहते हैं। तो ये एक्चुअल में ये बहुत फिर पेनफुल हो जाता है एक्सेप्ट करना। बट समहाउ आई हैव आई गॉट मैरिड, एंड देन लेकिन तब तक काफ़ी मतलब चेंजेस आ चुके थे। और और उसके बाद बहुत सारे ऐसे बहुत एक्सपीरियंस हो गए कि काफ़ी, लेकिन मुझ में एग्रेशन बहुत था, बहुत गुस्सा था हर चीज़ पे, मतलब मैं बहुत गुस्सा करती थी, रिबेलियन जैसा था मेरा बिहेवियर बहुत, मतलब हर एक बात पे मैं एकदम रिबेल टाइप की थी। लेकिन बाद में ये सब चेंज हो गया, और लेकिन एक था कि डिप्रेशन बहुत आ रहा था, क्योंकि मैं मतलब बिलीफ सिस्टम टूट रही है और हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ऑब्वियस डिप्रेशन आना तो ऑब्वियस है। फिर उसके बाद आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हो गई इन बिटवीन ऑल दिस थिंग्स। और उसके बाद मैंने खुर्शीद भावनगरी जी की एक बुक पढ़ी थी, तो वो जब पढ़ी तो मतलब मैं पूरी ज़मीन पे आ गई थी वो टाइम पे, कि सच में कि हम थिंकिंग करते हैं, हमारी जो सोच होती है वो कुछ अलग रहती है और रियलिटी कुछ अलग रहती है। और काफ़ी चेंज आ गया वो उसके बाद। और फिर उसके बाद हम तो एसकेएम के साथ जुड़ गए, एंड देन अभी हीलिंग स्टार्ट कर दी है कि एसकेएम के साथ करुणा रेकी और ये सब साइकिक सर्जरी से। और एक था मुझे शिव जी के जो चैंटिंग है और पूजा है उसके बारे में था कि मैं आई लव पेट्स टू मच, मुझे एनिमल से बहुत प्यार है। यूजुअली मैं जब पूजा के लिए बैठी थी तो ऑब्वियस थोड़े हमारे यहाँ पे ठंडी बहुत होती है, और स्पेशली श्रावण जब होता है तो बारिश वारिश होती है, तो ऑब्वियस ठंडी हवा चलती है। तो मेरे घर में कैट बहुत थे, तो वो जब मैं पूजा के लिए पूरा एक बार सुबह बैठ गई तो मैं शाम तक बैठती थी, तो कैट्स आते थे और मेरे गोद में आके बैठ जाते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो हम जब जो भस्म लगाते हैं तो मैं भस्म उनके सिर के ऊपर लगा देती थी, उनको टीका लगाती थी, उनका वो प्रसाद का जो अभिषेक होता है वो उनको खिलाती थी। बट मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे कैट 2-3 साल से ज़्यादा कभी सरवाइव नहीं हुए। कभी कुछ तो थे कि उसके बेबीज़ थे, कुछ ना कुछ तो हो गया, डिसीज़ हो गई और ऐसे करके उनकी डेथ। मतलब मैंने अभी तक जितने कैट्स रखे हैं घर पे, एक ने भी अपनी लाइफ बोलते हैं ना लाइफ स्पैन होती है 11-12 साल की कैट्स की, एक ने भी कंप्लीट नहीं की, 2-3 साल में ही उनकी डेथ हो गई। मुझे वो टाइम पे बहुत बुरा लगता था, लेकिन अभी जब मैं अभी मुझे समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें कि उनको मुक्ति मिल गई, मतलब ये उनकी कैट की लाइफ से वो अपलिफ्ट हो गए, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि वो टाइम पे वो जो शिवजी का चरित्र हम पढ़ रहे हैं, और वो उन्होंने बैठा पूरे मेरे साथ बैठे हैं, वो सुन रहे हैं। ऑब्वियसली एनिमल्स वो सुनते हैं फीलिंग्स होती है उनकी, तो आई थिंक उनको अभी अच्छा लगता है।
और दूसरा था कि मैंने ये भी देखा था कि मेरे मामा और के गांव पे अब जब जाते थे तो मेरी मौसी को भी अभी वो लोगों को काफ़ी याद है कि उनके घर में एक कैट रहती थी और एक डॉग था। और वो वो मतलब ऐसे कि रोटी डालने के लिए भी डरते थे सब लोग। और आई थिंक मैं ऐसे ही कुछ 8-9 साल की थी, तो मैंने उनको इतना कंट्रोल में रखा था, वो डॉग को इतना अच्छे से ट्रेन किया था। और वो कैट भी मतलब ऐसे उसको बहुत मोल्ड किया था मैंने मतलब ऐसे नहीं मार के, बहुत प्यार से। आई वॉज़ अ वेरी गुड ट्रेनर कैट एंड डॉग्स की। एक्चुअली ये वो टाइम की बात है जब मैंने लास्ट 1 ईयर पहले जब मैं पंचगनी में गई थी, तो मैंने पास्ट लाइफ में मैंने देखा था। अब मैं कुछ 17-18 साल की एक लड़का था और वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। बस एक वही, और मैं हूँ वो लड़का। तो मुझे थोड़े थोड़े लिंक्स ओपन होते हैं, ये लिंक्स जुड़ते हैं कि हाँ, शायद ऐसा कुछ रहा होगा कुछ तो लाइफ में, दैट मतलब मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती हूँ पेट्स के साथ। इवन दो मुझे वाइल्ड एनिमल्स में को भी ट्रेन करना और उनके साथ रहना मुझे काफ़ी पसंद है। और इवन दो मुझे कभी लायंस का, ये चीज़ों का मुझे कभी डर नहीं लगता, उल्टा ऐसे लगता है कि आई कैन कंट्रोल देम आई कैन लव देम। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस एंड थैंक यू वेरी मच। एंड आई होपफुली काफ़ी कुछ शेयर किया है मैंने। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।